वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा है कि अमेरिका भारत को परेशान करने के लिए बेवजह उल्टी सीधी कोशिश कर रहा है। कभी वह पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव एकदम से बढ़ा देता है, अपने पपेट यानी पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख असीर मुनीर को अमेरिका बुलाता है। न जाने किस किस तरह के डिस्कशन करते हैं, पन्नू विवाद को लेकर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता है। बिलियन डॉलर्स की डील की जो कि डिफेंस के क्षेत्र में होने वाली थी, उन्हें बीच में लटका देता है। अब ऐसा करके अमेरिका को शायद यह लग रहा था कि भारत को कंट्रोल किया जा सकेगा, क्योंकि अमेरिका इस समय थोड़ा सा गलतफहमी का शिकार हो चुका है। उसे दो चीज लगने लगी हैं। एक तो यह कि भारत अकेले चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है, जबकि यह वास्तविकता नहीं है। भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम हमारे किसी भी एनिमी को अकेले देख सकते हैं, उसे निपटा सकते हैं। किसी अन्य देश की कोई मदद हमें चाहिए ही नहीं होगी। इसके अतिरिक्त जो दूसरी गलतफहमी पाल रखा है अमेरिका ने, वह यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है, उसके बाद चाहे भारत और रशिया के बीच में क्रूड ऑयल को लेकर डील वगैरह हुई है और काफी ज्यादा ट्रेड भी हुआ है, लेकिन यह सब कुछ टेम्परेरी है और आने वाले समय में भारत रशिया को ओनली टुगेदर इन लोगों ने दूर कर दिया है, क्योंकि लंबे समय से कोई डिफेंस डील हुई नहीं और ना ही भारत की रिक्वायरमेंट इस समय ऐसी है जिन्हें कि रशिया फुलफिल कर पा रहा है। तो इन्हें अब ऐसा लगा कि अब भारत के लिए केवल और केवल अमेरिका ही बचता है। लेकिन इन्हें यह चीज याद रखनी चाहिए कि भारत अमेरिका के कई सारे ऑप्शंस पहले ही खड़े करके रखा है, जिसमें हमारा पुराना दोस्त रशिया तो है ही, साथ में फ्रांस को भी अब भारत द्वारा उतना ही महत्व दिया जाने लगा है। और परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि रशिया जो हमारे साथ खड़ा था वह तो है ही, लेकिन अब फ्रांस भी उसके साथ साथ खड़ा होने लगा है। तभी तो जो बाइडेन का भारत आना कैंसिल हुआ, तो तत्काल मैक्रोन द्वारा हाँ कर दिया गया और भारत का इन्विटेशन स्वीकार करके भारत को धन्यवाद भी दिया गया। अब यहीं पर भारत द्वारा एक बार और मजा ले लिया गया है अमेरिका की। जी हाँ, भारत और रशिया के बीच में एक और बड़ा समझौता हुआ है और यह अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और पिछले कुछ समय में जितने भी कुकृत्य अमेरिका ने किए हैं भारत को परेशान करने के लिए, उन सभी का एक जवाब है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी को रशिया जाना था इस समय बायलर टॉक के लिए, लेकिन वह नहीं जा पाए। ठीक है, अगर नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने सबसे मजबूत प्रतिनिधि को वहां पर भेज दिया, यानी डॉक्टर एस जयशंकर को। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब 5 दिनों के लंबे विजिट पर रसिया इस समय गए हुए हैं। वहां पर वह भारत और रूस के रिलेशनशिप को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर अगर रिलेशनशिप लायक किए गए हैं तो उन्हें रिवाइव किया जा रहा है। इसके साथ साथ नए समझौते के ऊपर इस समय दोनों देशों के बीच में सहमति भी बन रही है, जिसमें एक समझौता सबसे महत्वपूर्ण है। आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया होगा, परमाणु समझौता। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कुछ और यूनिट को फ्यूचर में ऐड ऑन किया जाएगा, जिसको लेकर भारत और रूस के बीच में मंगलवार के दिन हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो इस परमाणु डील के बाद में न केवल अमेरिका, बल्कि अगर हम लोग चीन की तरफ देखें तो उसे भी काफी ज्यादा तकलीफ होनी बिल्कुल स्वाभाविक सी बात दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका यह समझ रहा था कि अब भारत रशिया के बजाय हमारे ऊपर निर्भर है और वह हमारे बिना नहीं चल सकता, इसी तरह की एक गलतफहमी चीन को भी काफी लंबे समय से होने लगी थी। और चीन यह सोच चुका था कि अब रशिया को केवल और केवल सहारा देने वाले हम ही एकमात्र देश बचे हैं। तो अब इस नई डील के ऊपर जब हस्ताक्षर दोनों देशों के हो चुके हैं, तो इसको लेकर अमेरिका हो या फिर चीन हो, दोनों की ही गलतफहमियां आई हो कि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो यहां पर जो दोनों देशों की पॉलिसी है, जैसे भारत की यह है कि अमेरिका के साथ बैलेंस बनाने के लिए रशिया साथ में होना जरूरी है और रशिया के लिए चीन का बैलेंस बनाए रखने के लिए भारत उसके साथ होना जरूरी है। तो दोनों ही देश ने अपनी इस पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए इस डील को साइन किया है। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दों के ऊपर भारत और रशिया के बीच में समझौते हुए हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट, इसके अलावा सिविल एविएशन का क्षेत्र हो और सबसे महत्वपूर्ण स्पेस और डिफेंस, इन दो मुद्दों को भी शामिल किया गया है, जिनके ऊपर डिटेल में इस समय डिस्कशन चल रहा है। और इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है भारत और रशिया के बीच में ट्रेड को लेकर, वह लेन देन को लेकर आ रही है। तो लेन देन को लेकर भी एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है जिससे कि रूपी रूबल में दोनों देशों के बीच में ट्रेड हो पाए।
तो अल्टीमेटली जो पिछले कुछ समय से लगातार देखा जा रहा था कि भारत रशिया के बीच में डिफेंस को लेकर एक्चुअली ट्रेड काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, तो उसकी भरपाई के लिए भी अन्य कई सारे क्षेत्र में अवसर खोल दिए गए हैं और इन फ्यूचर एक बड़े ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर रशिया भी हमारे लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की ओर। तो दोस्तों, सऊदी अरब से चलकर एक जहाज़ पाकिस्तान के कराची पोर्ट पहुंचने वाला था, लेकिन इसी बीच रेड सी में इसके ऊपर एक अटैक हो जाता है और इस अटैक की जिम्मेदारी प्रॉपर ली जाती है और यह जिम्मेदारी हूथी द्वारा ली जाती है। ये वही होती है जो कि यमन से ऑपरेट करते हैं और ईरान के प्रॉक्सी हैं। यानी इन लोगों ने जो ट्रेंड शुरू किया था और इसको शुरू करने से पहले इन्होंने दरअसल ये कहा था कि हम उन शिप को निशाना बनाएंगे रेड सी में या फिर मेडिटेरेनियन सी के बाकी इलाकों में जो कि इजराइल से संबंध रखेंगे। लेकिन अब देखने के लिए ये मिल रहा है कि ये दुनिया भर के शिप जो भी यहाँ से गुजर रहा है उन सभी को ये टारगेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ अरब देशों के सीप को भी इनके द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। आप सभी को याद होगा कि भारत के समुद्री तट पर भी जिस सीप के ऊपर अटैक हुआ था, वैसे अभी सऊदी अरब से चलकर भारत पहुंच रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ डरे और रेड सी वाले इलाके में जितने भी शिप इन्हें दिखाई दे रहे हैं उन सब के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। जिस हिसाब की रिपोर्ट निकलकर आई है उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट बताया गया है कि अभी तक हूती द्वारा 100 की संख्या में ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह के कमर्शियल शिप को निशाना बनाने के लिए अल्टीमेटली हर शिप के ऊपर उनकी नज़र है, उसके ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। और अगर यह कहा जाए कि उनके लिए प्रायोरिटी इजराइल नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड को बाधित करना है तो उसमें भी कोई दो मत नहीं बचता। और जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही तो यह वाला केस थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि भारत के समुद्री तट पर जिस जहाज़ के ऊपर हमला किया गया था उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। इवन जो संभावित पक्ष हो सकते हैं उनकी तरफ से डीले किया गया है कि हमने यह अटैक नहीं किया, लेकिन जैसे ही मामला सऊदी अरब और पाकिस्तान का आया तो उन्होंने प्रॉपर उसकी जिम्मेदारी ली कि हाँ, इस अटैक को हमने ही किया है। तो आप समझ सकते हैं कि उनके इरादे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं। दरअसल यह घटना बताई जा रही है 16 दिसंबर की रेड सी में। कंटेनर से भरा एक जहाज़ जा रहा था जो कि किंग अब्दुल्लाह पोर्ट सऊदी अरब से चलकर कराची बंदरगाह की ओर जा रहा था। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान किसी भी क्रू मेंबर को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शिप को नुकसान हुआ ही है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि यह जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं यह पूरी दुनिया को चिंतित कर देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि वर्ल्ड का जो ज़्यादातर ट्रेड होता है वह इसी रूट के माध्यम से होता है। तो ऐसी स्थिति में परेशानी दुनिया के लगभग सभी देशों को हो रही है। इसी के चलते 2 दिन पहले क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से फ़ोन पर एक बातचीत भी की गई। यहाँ पर कई सारे मुद्दों को एक साथ उठाया गया, लेकिन जो सबसे मेन मुद्दा रहा है एक्सपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है कि वह हाथियों को लेकर ही था। और रेड सी में इस समय जिस तरह की स्थितियां क्रिएट कर दी गई हैं उनको लेकर यहाँ पर चिंता जाहिर की गई। दरअसल सऊदी अरब के बारे में भी हम आपको बता दें कि वह इस समय कोई पक्का इलाज चाहता है इन हूती विद्रोहियों का, और यही कारण है कि सऊदी द्वारा समर्थन जताने के लिए संभावित भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से फ़ोन पर बातचीत की गई होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि अमेरिका इस समय कर रहा है। वह दुनिया भर के अलग अलग देशों से इस बात को लेकर समर्थन मांग रहा है। दरअसल इन हूती विद्रोहियों के ऊपर सऊदी अरब के साथ साथ उसके सारे एलाइड नेशंस की तरफ से काफ़ी भीषण हमले किए जा रहे थे और एक प्रॉपर फुल फ्लैश वॉर चल रही थी। और शुरुआती समय में अमेरिका के साथ साथ उसके सहयोगी देशों द्वारा भी अरब देशों को सहयोग किया जा रहा था, हथियार भी प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद इंटरनेशनल प्रेशर पड़ता है, बिल्कुल इजराइल हमास वॉर की तरह ही ये हो गया था। तो वहाँ पर इजराइल की जगह सऊदी अरब और उसके सहयोगी देश थे और हमास की जगह हूती विद्रोही थे और यमन के बाकी लोग थे। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति जनरेट हो गई थी। उसके बाद जो बाइडेन आ जाते हैं, जो बाइडेन इस प्रेशर को फेस नहीं कर पाते और उन्होंने यमन के अंदर युद्ध रुकवाने की कोशिश की और इसी के लिए सऊदी अरब और उसके एलाइड नेशंस को हाईटेक वेपन्स एक्सपोर्ट करने भी बंद करवा दिए। और ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण था कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में काफ़ी हद तक फ्रिक्शन बढ़े,
जो हम लोग आज तक महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल माइंडेड मैन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।